नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम कब है अपना एक्सपेक्टेड? अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में दोस्तों अपना सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम होना है और ये मानिए कि 1 अक्टूबर तक आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए यूपीएसआई की। ठीक है, 1 अक्टूबर के बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट पार्ट है यूपीएसआई एग्ज़ाम का रीजनिंग। 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं 100 नंबर के। आपको पता होगा आपके सिलेबस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिनिमम इसमें आपको 14 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि इसका जो 35% क्या है, क्राइटेरिया है मिनिमम। अब मैंने क्या किया, जो पिछले पेपर्स हुए थे यूपीएसआई के 2016 में, 2017 में, ठीक है, तो यूपीएसआई के दोस्तों 10 पेपर जो अपने ऑनलाइन हुए थे मैंने उनको उठाया और उनका अध्ययन किया और देखा कि रीजनिंग के मैक्सिमम कौन से टॉपिक रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मुझे क्या देखा वहाँ पे कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और सिर्फ अगर आप उतने प्रश्न ही करके इस बार चले जाओगे, उतने प्रश्न तैयार करके चले जाओगे तो 30+ आराम से आप स्कोर कर लोगे। ठीक है, और एक और मैं बात बताता हूँ, जो लोग सोच रहे हैं कि 40 में से 35 प्रश्न वो रीजनिंग के कर लेंगे, ठीक है, तो ये सिर्फ आपका सपना है दोस्त। ठीक है, क्योंकि टाइम उतना नहीं मिलेगा आपको। आपके पास सिर्फ 120 मिनट रहने वाले हैं। 160 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करना है। नेगेटिव मार्किंग भले ही इस एग्ज़ाम में ना हो, लेकिन टाइम भी तो मैटर करता है ना दोस्त। ठीक है, तो आपको तो बस अपना स्कोर, अपना एक लक्ष्य बनाना है कि 40 में से 30 प्रश्न हम लोग यूपीएसआई में रीजनिंग के बिल्कुल सही टिक करके आएंगे। 30 के बाद 10 प्रश्न चाहे आप धुआं में मार के आओ, चाहे उनका कुछ करके आओ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो आपको 40 ही करनी है। 30 सही करेंगे, बाकी 10 आप धुआं में मारोगे। 10 में से 2-3 तो सही हो ही जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो देखेंगे दोस्तों कि ये 10 पेपर्स में रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, किस एग्ज़ाम के लिए? आपके उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए। जो लोग मूल विधि, ठीक है, और पॉलिटी को बहुत ही अच्छे से तैयार करना चाहें इन बचे 60 दिनों में, अगर आपने बिल्कुल भी मूल विधि पॉलिटी नहीं पढ़ी है और आप अगर उसको तैयार करना चाहें तो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे पूरे नोट्स अवेलेबल हैं। साथ ही पॉलिटी में दोस्तों आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट आप अपने बचे हुए 60 दिन में भी तैयारी कर सकते हैं। मूल विधि में आपको कंप्लीट आईपीसी, सीआरपीसी एक्ट वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ मिल जाएगा। पॉलिटी में आपका टॉपिक वाइज सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 70 इंपॉर्टेंट उसमें आपके केसेस भी रहेंगे। साथ ही साथ पूरा आपको एमसीक्यू टॉपिक वाइज मिलेगा, जिससे आप नोट्स को पढ़ के और अपनी प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर भी मैसेज करके इसका डेमो वगैरह देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में इन दोनों नोट्स की लिंक भी मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाके हमारी वेबसाइट पे जाके इसको बाय भी आप कर सकते हैं। और गारंटी है, ठीक है, अभी तक 500 से अधिक लोग पॉलिटी और मूल विधि के नोट्स को ले चुके हैं। सारे लोग सेटिस्फाई हैं और हम लोगों ने मजाक थोड़ी ना किया है यार। ठीक है, अपन ने मेहनत की है नोट्स पे, बहुत ही एंटीक नोट्स ये बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग यूपीएसआई। सबसे पहले दोस्तों सीरीज़ आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करनी है अगर आप सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और रीजनिंग में 30+ स्कोर आप करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज़ से देखो 4+ क्वेश्चन मुझे हर सेट में देखने को मिले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आपकी डायरेक्ट आ जाती हैं, जैसे ABC, इसके बाद क्या आएगा, या फिर 3 लिखा है यहाँ पे 13 लिखा है और इसके बाद क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसे 12:11 समानुपात और कुछ यहाँ पे दे दिया जाता है। ठीक है, या फिर A 12 B 14 ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो मुझे हर सेट में लगभग ऐसे 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सीरीज़ आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इस बार भी आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, 3+ क्वेश्चन देखो कोडिंग डिकोडिंग के मुझे हर सेट में देखने को मिले हैं। क्लियर? कोडिंग डिकोडिंग भी अच्छे से पढ़ के जाना है। और कोडिंग डिकोडिंग तो आपने अभी तक तैयार कर ही ली होगी। जो रीजनिंग जो लोग तैयार करते हैं सबसे पहला टॉपिक तो कोडिंग डिकोडिंग ही मिलता है उनको। उसके बाद भैया कथन तर्क, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा हार्ड टॉपिक रहता है। मैक्सिमम बच्चों के यहाँ पे क्वेश्चन गलत होते हैं। 5+ क्वेश्चन हर सेट में कथन तर्क के यहाँ पे देखने को मिले हैं। इस बार भी 5 क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद दोस्तों कथन निष्कर्ष,
इसमें भी 5+ क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलेंगे। इस बार भी पिछला कोई भी सेट देख लेना, कथन निष्कर्ष से आपको मिलेंगे। और आपने एक चीज़ भी सुनी होगी कि यूपीएसआई में जो रीजनिंग आती है वो बैंकिंग लेवल की आती है। तो क्यों कहते हैं लोग उसे? क्योंकि भैया यही को क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआई में। कथन तर्क हो गया, अपना कथन निष्कर्ष हो गया, ये क्या रहते हैं? बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, पढ़ने में टाइम लगता है, थोड़ा इनमें दिमाग भी खर्च करना पड़ता है। तो कथन निष्कर्ष, कथन तर्क हो गया, अपना कथन पूर्वानुमान, ये भी 5+ क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलेंगे। ये जो हैं 3, यही भैया बड़े ख़तरनाक से टॉपिक माने जाते हैं, मैक्सिमम लोगों के गलत होते हैं। ठीक है, और यही आपके 15+ नंबर के पूछे जाएंगे, बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन। क्लियर? सबसे इनको देखो तैयार कैसे करोगे, प्रैक्टिस करना है इनकी। क्या करना? प्रैक्टिस करना। कम से कम 500 क्वेश्चन तो ये लगा ही लेना तीनों को मिला के, तो आराम से फिर आपके सही होने लगेंगे। क्लियर? चलिए, उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी आपके 4+ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक या तो इसमें से ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उससे 4 क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपके फिर अलग अलग 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मशीन इनपुट आउटपुट ये भी आपको लगभग 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। रिलेशन के दोस्तों आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरी दादी की चाची की नानी मेरी क्या लगी यही वाले क्वेश्चन। दिशा दूरी के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट दोस्तों, अगर देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। अगर आप देखो जैसे एक ये चेयर है, इसमें 8 लोग बैठा दिए उसने। अब अगर 8 लोग बैठा दिए तो यहाँ से खिसक लेना इस क्वेश्चन से, इसको मत करना, क्योंकि ये कम से कम 2-3 मिनट तो आपका लगा देगा। ठीक है, तो इसको छोड़ने में भला ही है। या फिर ऐसा क्वेश्चन दे कि 4 लोग उत्तर दिशा की ओर मुँह करके एक टेबल पर बैठे हैं। अब राम के बगल में श्याम दाहिने से दूसरे स्थान पे। ये थोड़ा इजी रहता है, ये 1 मिनट में आराम से आपका हो सकता है, तो इसमें आप अपना 1 मिनट दे सकते हो। लेकिन इस वाले में टाइम बर्बाद मत करना। ठीक है, ये जो लेंदी वाला रहता है। आकृति, ठीक है, इस वाले में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये आपकी जैसे कोई आकृति बना दी। ठीक है, ये अब उसने ये 3 पार्ट तो दे दिए, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। अब वो यहाँ ये वाली कौन सी आकृति आएगी, ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन। या फिर आर को यहाँ पे एक मिरर रख दिया, अब यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। या फिर आर के नीचे, ठीक है, जल प्रतिबिंब में कौन सा बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पाँसी में दोस्तों, पाँसे की भी मुझे हर सेट में लगभग एक क्वेश्चन यहाँ पे पाँसे का देखने को मिला है। पाँसे किस प्रकार के? पाँसे को जब हम लोग खोल के रख देते हैं ना, ठीक है, ऐसा पाँसा बन जाता है वो, ऐसा। अब यहाँ कोई आकृति दी होगी, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पाँसे में देखने को मिलेंगे। कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर में वो आपसे पूछेंगे कि 26 जनवरी 1960 को कौन सा दिन था। ठीक है, ऐसी तारीख है, वो एक ही डेट देंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आप पेपर दे रहे हो उस दिन कौन सी तारीख है, उस अनुसार आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। घड़ी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि घड़ी, ये घड़ी है, अब ये कौन सी दिशा में है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, जो सिंपल वाले क्वेश्चन। तो ये तो बिल्कुल सिंपल वाले आएंगे। सबसे ज़्यादा टफ देखो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इन 4 से। यहाँ से लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलना है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, और यही सबसे ज़्यादा टफ रहने वाले हैं। तभी मैंने वहाँ पे 40 में से 30 लिखा था। ठीक है, कुछ लोग 40 में से 40 बता देंगे, भैया 40 में से 40 नहीं आ पाएंगे रीजनिंग में। ठीक है, इनमें 100% एक्यूरेसी इन क्वेश्चन में किसी की नहीं बनती है। इसमें तो मशीन इनपुट आउटपुट में बनी जाएगी, लेकिन कथन तर्क निष्कर्ष और पूर्वानुमान में नहीं बन पाएगी। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको ज़रूर तैयार कर लेना। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 टॉपिक हैं। इन 13 टॉपिक को आप करके चले जाना। यूपीएसआई में 30+ की गारंटी मेरी। क्लियर? साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आप मूल विधि और पॉलिटी को बहुत ही अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो, ठीक है, मूल विधि और पॉलिटी को अच्छे तैयार करना चाहते हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है नोट्स की। बहुत ही छोटे से प्राइस में आप उसको ले सकते हैं। और पॉलिटी देखो और मूल विधि बहुत ही शानदार तरीके से बचे 60 दिन में आपकी तैयार हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे। अपने कोई भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर देना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके उसको ऑन ज़रूर कर लेना। क्लियर? जय हिंद, जय भारत।